आज की यंग जनरेशन जिसके पास डिसीजन लेने की कोई पावर नहीं बची है, क्योंकि कामुकता उन पर पूरी तरह से हावी हो चुकी है, जिससे उनकी मानसिक क्षमता और शारीरिक क्षमता खोखली हो चुकी है। वो चाहकर भी अपने आप को मजबूत नहीं बना सकते हैं, क्योंकि उनका ब्रेन इस कामुकता की जाल में फंसा हुआ है। यंग जनरेशन में सेक्सुअल डिजायर इस तरह छाया हुआ है कि उनको खुद को ही नहीं पता है कि धीरे धीरे उनकी लाइफ बर्बाद होती जा रही है। न वो डिसीजन ले पा रहे हैं और न ही वो अपना कोई काम कर पा रहे हैं। उनको अब खुद पर भी भरोसा नहीं है। ऐसा लगता है जैसे किसी के गुलाम है और कोई दूसरा उनको कंट्रोल कर रहा है। इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के ढेरों मोटिवेशन वीडियो देख लिए और न जाने कितने ही सजेशन लिए, बट कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन इस वीडियो के एंड तक ब्रह्मचर्य को एक्सप्लेन करके हम आपको आसान टिप्स देंगे जो आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। अगर आप भी मस्टरबेट और सेक्सुअल डिजायर जैसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। हिंदुस्तान के नर और नारियों का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, आज के टाइम में ब्रह्मचर्य अपनाना कोई आसान काम नहीं है। ब्रह्मचर्य रहना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन ये मुश्किल है उन लोगों के लिए जो खुद पर भरोसा नहीं करते हैं। बिकॉज ब्रह्मचर्य का पालन करना सिर्फ आपके थिंकिंग पर डिपेंड करता है। अगर आप चाह रखते हैं खुद को बदलने की, तो कोई भी काम आपके लिए कभी मुश्किल नहीं हो सकता है। सो एक बार आप ब्रह्मचर्य का सही मतलब जाने और वीडियो में बताए इजी स्टेप्स को फॉलो करें। सबसे पहले आपको ये जानने की जरूरत है कि ब्रह्मचर्य है क्या। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि स्पर्म यानी वीर्य को रोकना ही ब्रह्मचर्य है, जबकि ये सही नहीं है। बिकॉज किसी भी चीज को जबरदस्ती बॉडी में रोकना खुद के लिए नुकसान ही है। बाद में ये बॉडी में बीमारियां पैदा करती है। इसलिए ब्रह्मचर्य के लिए सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि आखिर वीर्य नाश का कारण क्या है और ये क्यों मन को मजबूर करता है गंदे काम करने के लिए, खुद के शरीर को नुकसान पहुंचाने के लिए। इसके लिए हम अपनी बॉडी के बारे में जानते हैं। हमारी जो बॉडी है, जिसे हम महसूस करते हैं, देखते हैं, ये इससे भी कहीं आगे है। इसमें बहुत से राज छिपे हैं जिसे हर कोई नहीं जान पाता है। जो भोजन हम करते हैं वो बॉडी में जाने के बाद काम ऊर्जा में बदलता है और ये ऊर्जा इस बॉडी सिस्टम में मूलाधार चक्र में जाकर इकट्ठा होती है। ध्यान से समझे, मूलाधार चक्र जन्म ग्रंथि है, यानी जन्म देने वाली ग्रंथि। इस ग्रंथि में पूरे बॉडी की सबसे ज्यादा एनर्जी इकट्ठी होती है। बॉडी में मूलाधार चक्र ही ऐसा चक्र है जहाँ से हमारी एक्सेप्टेंस यानी इच्छाएं बनती है। ये डिजायर का सेंट्रल जोन है और इसी चक्र से ही हम इस यूनिवर्स और दुनिया से जुड़ते हैं। इस चक्र के कारण ही ये सृष्टि आगे बढ़ रही है। मूलाधार की एनर्जी ही काम ऊर्जा है जो हमें भोजन से मिलती है। जब ये ऊर्जा इस बॉडी सिस्टम में बढ़ती है तो हमारे शरीर में गुदगुदी होने लगती है और ये ऊर्जा हमारे सेक्स पार्ट से बाहर आने के लिए ट्राई करने लगती है। अब यहाँ एक बात समझना है कि इस ऊर्जा को ना तो हमें जबरदस्ती रोकना है और ना ही इसे बाहर निकालना है। जबरदस्ती रोकने से बॉडी में बीमारियां तो होती ही है, साथ ही गुस्सा भी बढ़ता है और चिड़चिड़ापन भी होने लगता है। साथ ही कुछ लोगों में नाइटफॉल जैसी प्रॉब्लम भी आने लगती है। इसलिए इसे जबरदस्ती कंट्रोल नहीं करना है, हमें बस इस प्रोसेस को समझना है। जब कोई इस ऊर्जा को बाहर निकालता है तो उसे हल्कापन महसूस होता है। ये ऊर्जा बाहर बहते ही बॉडी फिर से भोजन से ऊर्जा जोड़ने में लग जाता है। फिर ऐसे ही 5-10 दिन बाद ऊर्जा इकट्ठी होगी और बॉडी से बाहर निकलने के लिए माइंड को सिग्नल भेजेगी। इस तरह बार बार ये ऊर्जा बनेगी और नष्ट होगी, जिससे पेट में पाचन क्रिया कमजोर होने लगेगी। फिर बाद में कैसा भी भोजन करने के बावजूद वो पचेगा नहीं, जिससे ये काम ऊर्जा बनना बंद होने लगेगा। इससे बॉडी कमजोर होने लगेगी, दिमाग डिस्टर्ब होने लगेगा, किसी भी काम में मन नहीं लगेगा और ना ही कुछ नया करने का मन करेगा। हमारे ऋषियों ने भी बताया है कि जो व्यक्ति निरंतर वीर्य नाश करता है वो स्वाभाविक मौत न मर करके कम उम्र में ही अकल मौत को प्राप्त होता है। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि इतना नुकसान होने के बाद भी कैसे सब ठीक करें और कैसे इस बढ़ी हुई काम ऊर्जा को सेटल करें। तो सबसे पहले आप ये नोट कर ले कि ना तो इस ऊर्जा को रोकना है और ना ही इसे बर्बाद करना है। हमें इस ऊर्जा का रूपांतरण करना है। ये कैसे होता है ये हम आगे जानेंगे। ऊर्जा का रूपांतरण करने से पहले हमको माइंड पर काम करना होगा। बिकॉज माइंड में इतना कचरा भरा हुआ है कि ये मस्टरबेट किए बिना नहीं रह पाता है। बिकॉज आज सोशल मीडिया पर न जाने कितने ही प्लेटफॉर्म पर सेक्सुअल कंटेंट भरे पड़े हुए हैं। ये हमारे माइंड को शार्प कर रहे हैं, हमें पूरी तरह काम वासना में धकेल रहे हैं। इसके पीछे ये भी बड़ी वजह है कि हमने अपने कॉन्शियस माइंड से इन चीजों को इतना एक्सेप्ट कर लिया है कि ये सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड
माइंड में चला गया है। और जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में जाना कि सबकॉन्शियस माइंड में अगर एक बार कोई विचार चला जाता है तो फिर वो रियल में होकर रहता है। इसलिए सबसे पहले हमें कॉन्शियस माइंड पर ज्यादा काम करना होगा, जिससे सबकॉन्शियस माइंड तक हमारा पॉजिटिव विचार पहुंच सके और हम इस नर्क जैसी जिंदगी में फिर से खुशियां और हेल्थ पा सके। इसके लिए आप हमारा ये वीडियो जरूर देखें, जिससे सबकॉन्शियस माइंड की पावर कैसे यूज करना है और कैसे इससे मनचाही चीज करनी है इसके बारे में जान सके। इसके अलावा आपको उन सोशल मीडिया एप्स को डिलीट कर देना है जो सेक्सुअल कंटेंट को प्रमोट करते हैं, और जितना हो सके ऐसी बुक्स या ऐसे लोगों का साथ छोड़ना है जो आपके अंदर कामुकता जगाते हैं। ज्यादातर लोग मास्टरबेट तभी करते हैं जब वो अकेले होते हैं, इसलिए कभी भी अकेले रहने से बचें, खासकर उस टाइम जब आपने कोई सेक्सुअल चीज देखी हो। ब्रह्मचर्य का पालन करना मुश्किल तब होता है जब आप एक साथ कई सारी आदतें बदलने की कोशिश करते हैं और नई चीजें अपनाने के लिए खुद को फोर्स करते हैं, जबकि आपको धीरे धीरे अपने अंदर चेंज लाना है। इसके लिए लाइफ लॉन्ग माइंड का सजेशन है कि आप एक डायरी लें और उसमें आपको शेड्यूल बनाना है खुद को बिजी रखने का। सुबह से रात को सोने तक कुछ ऐसे काम लिखने हैं जो आप ज्यादा हार्ड वर्क किए बिना कर सके। इससे आप बिजी तो रहेंगे ही, साथ ही साथ आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी और आपकी बॉडी भी मजबूत होगी। आप चाहे तो 21 डेज या 90 डेज का चैलेंज भी ले सकते हैं, जिससे आपको डेली एक नया टास्क भी मिलेगा और आपकी डिसीजन लेने की पावर भी इंक्रीज होगी। ब्रह्मचर्य का पालन करना मतलब ये नहीं है कि आप ब्रह्मचर्य के सारे रूल्स फॉलो करें, बल्कि आपको वो चीजें देखनी बंद करनी है जो आपके अंदर काम वासना जगाती है। और इसके साथ आपको डेली लाइफ का रूटीन फॉलो करना है, जैसे कि सुबह जल्दी उठकर वर्कआउट और मेडिटेशन करना, अकेले खुद के साथ टाइम स्पेंड करना, लाइफ में जो ड्रीम देखा है उसको पूरा करने के लिए पूरी प्लानिंग के साथ एफर्ट लगाना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, अच्छी और नॉलेजेबल बुक्स पढ़ना, पॉडकास्ट और बुक समरी सुनना। इस तरह आप एक अच्छी और बेहतरीन लाइफ जीते हैं, जिससे आसान शब्दों में ब्रह्मचर्य कहते हैं। बहुत से लोगों ने ब्रह्मचर्य को अलग तरह से बताया है जो रियल लाइफ में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। आज से हजारों साल पहले के ब्रह्मचर्य नियम का पालन आज के टाइम में करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज आज जितना डिस्ट्रैक्शन और काम वासना फैली हुई है उस हिसाब से पुराने ब्रह्मचर्य का पालन बहुत मुश्किल है। इसलिए डेली लाइफ का रूटीन फॉलो करते हुए आप आसानी से ब्रह्मचर्य का भी पालन कर सकते हैं। मैं खुद यही नियम और रूटीन फॉलो करता हूँ। अगर आप डेली रूटीन के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारा ये वीडियो जरूर देखें, जिसमें डिटेल में और आसान शब्दों में सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।